व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज हम लोग आज पढ़ने वाले हैं मोड। मीन मीडियन हमने खत्म कर लिया। अब मोड के अंदर जितनी भी टॉपिक्स हैं इनको भी हम दो ही क्लासेस में, आज और कल में, खत्म कर देंगे और फिर हमारा बचेगा बस थ्योरेटिकल पोर्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं मोड में हमें क्या क्या पढ़ना है। लेट्स बिगिन। गाइज विल स्टार्ट विद कि मोड होता क्या है। तो देखो, सबसे पहले मैं अगर मोड की बात करूं तो मोड वो है जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार आ रही है उसको हम मोड बोलते हैं। इसका मतलब जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है ना, वो मोड है। अब सपोज मैं आपको बोलूं कि आप 10 जगह घूमने के लिए गए हो, 10 में से 4 बार आप एक ही जगह गए हो, बाकी कोई जगह 2 बार, कोई एक जगह 1 बार, कोई 1 बार, ऐसे गए हो। तो जो प्लेस आप 4 बार गए हो, वो ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स आपने रिपीट किया, उसको मोड बोलते हैं। तो मोड बेसिकली होता है कि आपकी लाइकिंग ज्यादा किसकी तरफ है। Z से इसको हम डिनोट करते हैं। 3 सीरीज है हमारे पास, हमेशा की तरह वही, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। कैलकुलेट करने के ये हमारे पास मेथड्स है बच्चा, ठीक है। देखो, इंडिविजुअल सीरीज में अगर आपको मोड कैलकुलेट करना है तो या तो आप जस्ट ऑब्जर्वेशन से कर सकते हो या फिर आप टेली बार्स बना सकते हो। कैसे बनते हैं अभी आपको सिखाऊंगा। डिस्क्रीट सीरीज में अगर आपको करना है तो या तो हम सीधा ऑब्जर्वेशन से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी गिवन होता है, तो जो सबसे ज्यादा बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी यानी वो उतने ज्यादा बार आ रहा है, वही मोड है। या फिर हम एक ग्रुपिंग मेथड लगा सकते हैं, वो भी मैं आपको आज की क्लास में सिखाने वाला हूं। ऐसे ही कॉन्टिन्यूअस में या तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला लग जाता है बेटा, और या फिर हम इसमें भी ग्रुपिंग मेथड लगा सकते हैं। ज्यादा फॉर्मूलाज नहीं है मोड में, तो आप बस इसका स्क्रीनशॉट लो और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले बाबू हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज आया। तो इंडिविजुअल सीरीज को अगर आप ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला कि जो भी नंबर सबसे ज्यादा बार आ रहा होगा वो मोड है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो 2 बार, 2 बार, 2 बार, 4 बार, 2 बार, 3 बार, 1 बार, तो सबसे ज्यादा बार क्या आया? 7 आया। तो यहां से मैं सीधा देख दूंगा Z इज इक्वल टू 7। 7 मोड है हमारा। ये हो गया इंडिविजुअल सीरीज में जस्ट ऑब्जर्वेशन, देखा और आंसर लिख दिया। एक तरीका और होता है कि आप इसके टेली बार्स लगा लो। सर टेली बार्स कैसे लगेंगे? देखो कौन कौन से नंबर है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले मार्क्स लिख दूंगा, ठीक है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर हम लगाते हैं टेली बार्स। टेली बार्स के बाद फिर हम लिख देंगे फ्रीक्वेंसी। ये सिर्फ मैं इसलिए बना रहा हूँ, कई बार एग्जाम में दे देता है कि टेली बार्स बना के दिखाओ, सही है। अब देखो, जो जो आए ना उतनी बार टेली बार लगाना है। 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 2, 3, 4, 7 4 बार आया, 8 2 बार आया, 9 3 बार आया, 10 1 बार आया। आपको पता है टेली बार में अगर कोई चीज 5वीं बार आती है तो उसको हम ऐसे कर देते हैं, छोटी क्लासेस में सीखा है ना, 5वीं बार फिर ऐसे, 5वीं बार फिर ऐसे। तो ये आपको पता होने चाहिए, आपको याद आ गया होगा, बचपन के दिन याद आ गए। 2 2 2 4 2 3 1। तो सबसे ज्यादा बार कौन सा आया? ये आ गया। तो Z इज इक्वल टू 7। इस तरीके से बच्चों मोड आपका इंडिविजुअल सीरीज में हो जाता है। बहुत ही बेसिक है, कुछ भी इसके अंदर खास करने के लिए है नहीं, सही है। अब चलते हैं बच्चों हम लोग डिस्क्रीट सीरीज पे। डिस्क्रीट सीरीज में देखो X और F दोनों होता है, राइट। X और F जब दोनों होते हैं तो आपको बस ये देखना है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है। देखो यहाँ पे देखो, ये नंबर्स हैं, ये फ्रीक्वेंसी है, 2 4 8 10 5 4, ये है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो Z इज इक्वल टू 140, बात खत्म, जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन, राइट। एक क्वेश्चन और देखो, ये आ गया। देखो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 3 8 21 6 4 2, ये रहा। तो आ गया Z इज इक्वल टू, यहाँ लिख देता हूँ, Z इज इक्वल टू 225। ये है बच्चे जस्ट ऑब्जर्वेशन। सर ग्रुपिंग मेथड से अगर एग्जाम में आ गया फिर हम क्या करेंगे? अब आपको ग्रुपिंग मेथड सिखाता हूँ। लेट्स लर्न ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग में बच्चों सबसे पहले एक ग्रुपिंग टेबल बनेगी। सबसे पहले क्या बनेगी? ग्रुपिंग टेबल। सर कैसे बनती है? देखो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखो साइज 125, 175,
225, 275, 325, 375, 325, 375, ये आपका साइज आ गया। अब आपको चाहिए फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में क्या लिखोगे? 3 8 21 6, 3 8 21 6 4 2, ये बच्चों फ्रीक्वेंसी आ गया। इसको हम 1 बोलते हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं 1। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 6 कॉलम बनाने हैं। 2 3 4 5 और 6, ठीक है। ये जो सेकंड वाला होता है ना, ये होता है 1 + 2, ये होता है 2 + 3, ये होता है 1 + 2 + 3, ये होता है 2 + 3 + 4, ये होता है 3 + 4 + 5। सर ये है क्या? देखो बच्चों, हमें ना ग्रुप्स बनाने हैं। यहाँ पे 2 2 के 2 के 2 के, फिर यहाँ 3 3 के ग्रुप्स बनाने हैं। ओके, देखो 2 2 के ग्रुप कैसे बनाने हैं? 1 + 2, यानी पहले तो ये 2, 3 और 8 कितना हो गया? 11, फिर ये 2, 21 और 6 27, इनके बीच में लिख रहा हूँ मैं बिल्कुल। 4 और 2 कितना? 6। देखो पहले हमने ये ग्रुपिंग कर दी 1 + 2। अगले वाले में फिर 2 का ग्रुप है, 2 + 3 मतलब 2 का ग्रुप है, बट इट विल स्टार्ट फ्रॉम 2, सेकंड से शुरू होगा। तो अब कैसे बनेगा ये? 8 और 21, अब बनेगा ये 21 और 8 कितना हो गया? 29, 29। उसके बाद 21 और 8 हो गया, फिर 6 और 4 कितना हो गया? 10। सर ये तो अकेला रह गया, तो जो अकेला रह गया उसको छोड़ दो भाई, जिसकी जोड़ी बन गई वो बन गई, जो अकेला रह गया वो अकेला रह गया। तो ये अकेला रह गया तो रह गया, कोई बात नहीं। अभी हमने 2 2 के ग्रुप 2 से शुरू करने हैं, ठीक है। फिर है 1 2 3, 1 2 3, तो ये कलर चेंज कर देता हूँ फिर से। 1 2 3 होंगे ये तीनों, 3 8 और 21, 21 और 8 29 और 3 32, बिल्कुल सेंटर में 32। अगले वाले 3 होंगे ये 6 4 10 और 2 12। लो जी, ये भी कर दिया हमने। फिर आगे भी 3 का पेयर, आगे भी 3 का, लेकिन इट विल स्टार्ट फ्रॉम सेकंड, 2 3 4, ये वाले 3, 21 और 8 29, 29 और 6 29 और 6 35, ये आ जाएगा यहाँ 35। सर अगले तो 2 रह गए, 2 रह गए, छोड़ दो, क्योंकि 3 का ग्रुप बनना है, ठीक है। अब यहाँ देखो 3 + 4 + 5, इस बार जो ग्रुप बनेगा वो बनेगा 3 + 4 + 5, तो शुरू के 2 छोड़ दो। 3 + 4 + 5, 21 + 6 + 4, 21 और 4 25, 25 और 6 31। देखो इस तरीके से हमने ग्रुप्स बना दिए, हो गया ना काम हमारा। ये हमने बना दी ग्रुपिंग टेबल। ग्रुपिंग टेबल बन गई बच्चों। अब कौन सी बनती है? अब बनती है एनालिसिस टेबल। अब कौन सी टेबल बनती है? अब बनती है एनालिसिस टेबल। सर एनालिसिस टेबल में क्या करेंगे? एनालिसिस टेबल में बच्चों आप ये जो है ना 125 175 225, इनको ऊपर ले आओगे हॉरिजॉन्टल, ऐसे 125 175 225 275 175 225 275 325 375, एक तो ये बन गया, सही है। और अब आप जो वो हैं आपके 1 2 3 4 5 6, उनको यहाँ रख दोगे। 1 2 3 4 5 6, ये 1 2 3 4 5 6 हो गए, ठीक है। अब आपको क्या करना है? अब आपको सिंपली टेबल में करना है सबसे बड़े वाले को गोला। सबसे बड़े वाला 21, सबसे बड़े वाला है इसमें 21, इसमें सबसे बड़े वाला 27, इसमें 29, इसमें 32, इसमें 35, इसमें 31, एक ही है, सही है। तो चलो 21 किसके सामने आया बच्चों? 21 आया 225 के सामने, तो 225 के सामने एक टिक लगा दो। फर्स्ट में 225 के सामने एक टिक लगा दिया, क्योंकि सबसे बड़े वाला इसके सामने आया था। अब देखो सेकंड में 2 2 के पेयर बने थे, और 27 किसका पेयर था? 21 और 26 का। 21 और 26, यानी कि ये 225 और 275, एक 225 के आगे और एक 275 के आगे। 2 2 के पेयर थे ना बेटा यहाँ, तो इसलिए दोनों के आगे टिक लगा दिया। अब देखो यहाँ पे 29 भी 2 2 के थे, इनका था ये 175 और 225,
175 और 225, बड़े ध्यान से देखना, जिसके सामने था ना वो बस उस पर टिक लगा रहा हूं। उसके बाद 32 किसका है, 1 2 3, ये शुरू के तीन, 125 175 225, 125 175 225। चलो सर ये भी हो गया सर। उसके बाद क्या है, 35 है बेटा, ये वाले तीन, 75 25 75, 75 25 75, डन सर। उसके बाद लास्ट में 31 345, 345 यानी ये 225 275 325, ये आ गया। देखो अब आपको सिंपली लास्ट में टोटल करना है, लास्ट में आपको बस टोटल करना है। इस पे आया 1, इस पे आया 3, इस पे आया 1 2 3 4 5 6, इस पे आया 1 2 3, इस पे आया 1। अब देखो सबसे ज्यादा बड़ा कौन सा बना, 6, ये 6 किसके आ गया है, 225, तो मोड हो गया 225, z इज इक्वल टू 225 आंसर। देखो पहले भी ऐसे ही किया था, अब भी ऐसे ही किया। सर पहले ऐसे आंसर 225 आया था, हाँ देखो ऑब्जर्वेशन से भी 225 ही आया था, ये देखो सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी 225 था ना, ये देखो। ग्रुपिंग मेथड से भी हमने इसी तरीके से, बस ग्रुपिंग टेबल बनानी आनी चाहिए। ये पेयर आपको याद रखना है कैसे बनाने हैं। पहले तो सिंपल फ्रीक्वेंसी, फिर दो बनेंगे 2 2 के, फिर 3 बनेंगे 3 3 के, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, देन सेकंड एंड थर्ड, देन 1 2 3 2 3 4 3 4 5, ये याद रखना है। फिर इसको घुमा के इधर कर दो, इसको घुमा के इधर कर दो, और सबसे बड़े वाले में मार्किंग लगाओ, सीधा सीधा आंसर निकालो। समझ में आया? जल्दी से आप एनालिसिस टेबल का स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से आप लोग ग्रुपिंग टेबल का स्क्रीनशॉट लो। ये पूरा क्वेश्चन आपके सामने आ गया, ठीक है। अब हम चलते हैं बच्चों लास्ट सीरीज, दैट इज कॉन्टिन्यूअस सीरीज पे। लो जी, अब शुरू करते हैं हम लोग कॉन्टिन्यूअस मेथड के साथ, ठीक है। अब देखो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में जब हम बात करते हैं तो आपको ना फॉर्मूला लगाना है। सर कौन सा फॉर्मूला, z इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। सर इसका मतलब क्या है? देखो आपको अब फ्रीक्वेंसी में ढूंढना है कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है। सर सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी तो 7 है, इसको लिख दो F1, ठीक है। 1 से पहले क्या आएगा, 0, इसको लिख दो 0। 1 के बाद क्या आएगा, 2, इसको लिख दो 2। F1 के सामने वाला जो है ये है हमारे पास L1, बस वैल्यू पुट कर दो। L1 कितना हो गया, 20 प्लस F1 माइनस F0, 7 माइनस 5 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ F1, ट्वाइस ऑफ 7 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई कितना होता है, 10। अब देखो बच्चों, नाउ नेक्स्ट इज 20 प्लस 7 माइनस 5 2 डिवाइड बाय 14 माइनस 10 4 इंटू 10, 2 2 2 5, 20 प्लस 5 25 इज द आंसर। देखो इस तरीके से 25 हमारे पास आंसर आ जाता है। ये हो गया हमारे पास कॉन्टिन्यूअस में सिंपल फॉर्मूला लगा के आंसर निकालना, ठीक है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन और आता है, देखो इसको अगर आप ध्यान से देखो तो मैं फिर से इसको अगर चेक करूं तो फॉर्मूला क्या है सर, z इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई, ये है, ठीक है। अब सर सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 10। अब देखो 10 यहां भी आ गया, 10 यहां भी आ गया, अब किसको F1 ले, उलझ गए, समझ में नहीं आ रहा किसको F1 ले। तो इस सिनेरियो में बच्चों काम करता है अब ग्रुपिंग मेथड। अब यहाँ पे ग्रुपिंग काम करेगा। देखो ये चल ही नहीं रहा ना, चल पाएगा, तो सर कैसे करा जाए, आओ टेबल बनाते हैं। सबसे पहले यहीं से कर ले, इसी के आगे एक्सटेंड कर दूं, है ना, इसी के आगे एक्सटेंड कर देता हूँ, टाइम बचेगा, फॉर्मूला अभी लगा देंगे। 25 आंसर ये आप कर ही चुके हैं ऑलरेडी। चलो देखो इसको सर हमने 1 मान लिया। सर कितने कॉलम बनते हैं, आपने अभी बताया था 6 कॉलम बनते हैं, 3 4 5 एंड 6, ये हमारे 6 कॉलम्स बन गए, ठीक है। ये कौन सा होता है, 1 प्लस 2 2 प्लस 3 1 2 3 2 3 4 3 4 5, ये हो गया बच्चा, ठीक है। चलो अब 2 2 के पेयर बनाओ स्टार्टिंग फ्रॉम 1 प्लस 2, चलो 2 और 1 3, 10 एंड 4 14, 10 एंड 9 19, ये अकेला रह गया तो रह गया। अब 2 2 के पेयर 2 प्लस 3, यहाँ से सेकंड से 10 एंड 2 12, 10 एंड 4 14, 9 एंड 2 11, इस बार ये अकेला रह गया, रहने दो।
1 2 3 ये वाले 3, 10 2 12 एंड 1 13, फिर ये वाले 3, 10 एंड 4 10 एंड 9 19 एंड 4 23। चलो सर फिर से 3 3 के, लेकिन सेकंड से स्टार्ट करना है। 10 एंड 4 14 एंड 2 16, उसके बाद 10 एंड 9 19 एंड 2 21। लो सर फिर 3 4 5 3 4 5 यानी कि ये, इसका मतलब 10 एंड 10 20 एंड 4 24। लो सर अब हमें इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद बच्चों आपको सबसे बड़े वाले गोले में कर लेने हैं। सबसे बड़े वाले यहाँ पे 2 हैं तो दोनों को कर लो। यहाँ पे 19, यहाँ पे 14, यहाँ पे 23, यहाँ पे 21, यहाँ पे 24 आ गया। ये हमने गोले में कर लिए। अब हम क्या बनाएंगे बच्चों इसके बाद वी विल डू अ कौन सा टेबल, ये तो ग्रुपिंग टेबल हो गया, एनालिसिस टेबल। सर एनालिसिस टेबल कैसे बनेगा? लो सर 0 से है ना, 0 से 35 तक, ठीक है। तो पहले तो हम इधर इसको चेंज करेंगे, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35। लो सर एक तो ये हो गया। उसके बाद सर हम इधर क्या लिखें, इधर हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हमें फिर से बस मार्किंग्स करनी है। सर मार्किंग्स कैसे होंगी, आ जाओ चेक करें। 10 है इसमें, 10 से 15, 20 से 25, तो यहाँ पे 10 से 15 और 20 से 25, डन सर, एक हो गई। उसके बाद ये 19 कौन से दो क्या गया, 20 से 25, 25 से 30, 20 से 25, 25 से 30, डन सर। तीसरा वाला 15 से 20, 20 से 25, 15 से 20, 20 से 25, डन सर, ये भी हो गया। ये वाला 1 2 3, 1 2 3 यानी कि ये वाले 3, ये वाला और ये वाला, डन सर, ये भी हो गया। उसके बाद ये वाला 2 3 4, आखिरी के 3, लास्ट के 3 यानी ये और ये। और लास्ट वाला किसके बीच में आया था, एक ही है 3 4 5, 10 से 15 से लेके 20 से 25 तक, 10 से 15 से लेके 20 से 25 तक। चलो जल्दी से टोटल करते हैं। सर टोटल अगर हम करें, यहाँ तो कुछ भी नहीं आया, यहाँ भी कुछ नहीं आया, 2 3 1 2 3 4 5 6 6 3 1, ये आ गया 6 हाईएस्ट में। अब इससे मतलब मुझे ये पता चल गया कि 20 से 25 वाला 10 को F1 लेना पड़ेगा। देखो यहाँ पे अभी आंसर नहीं आता, डिस्क्रीट में डायरेक्ट आंसर आ जाता है क्योंकि यहाँ पे नंबर होता है, बट इसमें हमें ये पता चला कि 20 से 25 वाला 10, ये वाला जो मैंने 10 लिया है, ये वाला 10, इसको F1 लेना पड़ेगा, ये बॉक्स में कर लो। ये F0 होगा और इसके नीचे वाला ये F2 होगा। यहां से हमें ये पता चला। देखो अब ये 10 नहीं लेना, ये नहीं लेना, ये लेना है बस। अब हमें फॉर्मूला लगाना है बच्चों, Z इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। ठीक है, L1 क्या है 20 प्लस F1 माइनस F0 10 माइनस 4 divided by twice of F1, twice of 10 minus 4 minus 9 into I is 5, I is 5। चलो सर 20 plus 10 minus 4 is 6, 20 minus 9 और 4 13, 20 minus 13 will be 7, 6 upon 7 into 5। लो सर, तो हमारे पास यहाँ से अगर देखा जाए तो 20 प्लस 6 इंटू 5 30 डिवाइडेड बाय 7, 20 प्लस 7 14 21 28, 4.20 7 14 4.25 अप्रॉक्सीमेटली। तो 24.25 विल बी दी आंसर। लगभग इसके आसपास का आंसर आएगा, आप लोग एग्जैक्ट निकाल लेना। लगभग इसके आसपास का आंसर आएगा 24.25, ये हमारा आंसर आ गया। तो देखो कॉन्टिन्यूस सीरीज में कई बार ऐसा होता है
कि ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, सेम फ्रीक्वेंसी, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी वाले 2 नंबर आ गए, फिर मैं क्या करूं? तो इस तरीके से ग्रुपिंग हमें हेल्प कर देता है आंसर निकालने में। आई होप बेटा जी आपको मोड के इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूस तीनों ही मेथड अच्छे से समझ में आ गए। इंस्पेक्शन वाला भी समझ में आ गया और ग्रुपिंग वाला भी समझ में आ गया। इंस्पेक्शन इज जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन, ग्रुपिंग इज पूरा टेबल बना के, ग्रुपिंग टेबल, एनालिसिस टेबल बना के फिर आंसर निकालना। अब आप अपनी बुक खोलो, मोड का इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूस कोई भी क्वेश्चन ट्राई करो और आपका काम हो जाएगा। अगली क्लास में हम कुछ एडवांस क्वेश्चंस करेंगे, वही सीएफ वगैरह वाले, या कुछ उसमें अलग दिया होगा तो वो वाले कर लेंगे और हमारा काम खत्म हो जाएगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय।